लाइव कर दो। लाइव लाइव हो, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आओ भाई सभी, राम राम सभी को। चलो, दीपक, रोहन, मोनू, धीरज, अजय, बहुत सारे बच्चे तो भाई 6 बजे से लाइव हैं। आपने टाइम देखा होगा 6:15 का टाइम है, तो इससे पहले की जो क्लास आपकी होती है तो एक 15 मिनट का ब्रेक आपको मिलता है यहाँ पे, तो थोड़ा उसका मज़ा लिया करो, थोड़ा रेस्ट किया करो, पानी वानी पी के आया करो। अच्छा, एक नोट्स का बड़ा आ रहा है बच्चों का, तो एक काम करो, देखो क्लास में केवल आप सुनो समझो। नोट्स ऐसा करूँगा मैं खुद अपने हाथ से बना के और उसकी PDF डलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी, जैसे कोई चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद उसकी हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग PDF डल जाएगी। अब खुश हो, ठीक है। तो क्लास में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास में क्या करेंगे, एक पेन लेंगे और एक रफ कॉपी लेंगे, तो लेकिन आप थोड़ा बहुत साथ में लिखते हुए चलेंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर अपने हाथ से नोट्स बना सकता है, साथ साथ स्पीड बढ़िया है, तो अच्छी बात है। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते, लेकिन पेन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो साथ में से उसे आप लिखेंगे, सोल्व करने के कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मैंने नोट्स बना लिया। जो बना रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो बाकी बच्चों को मैं इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग उसकी PDF डलवा दी जाएगी, पर PDF मिलेगी चैप्टर खत्म होने के बाद। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले से पहले ही क्वेश्चन पढ़ के आ जाओगे और आंसर देना शुरू कर दोगे, ठीक है। सर 10th का सिलेबस रिड्यूस हो गया, हाँ, तो 10th का जो न्यू NCERT है ना, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। एक तो आपका लाइट का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, आपके यहाँ पे मैग्नेटिज्म का है, या आपके यहाँ पे 3-4 ही चैप्टर है फिजिक्स के, कुछ बायो के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, वो आपके टीचर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब बताओ, अब तो नोट्स वोट्स का कोई बच्चा नहीं बोलेगा, हिंदी के अलग नोट्स डलवा दिए जाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, इंग्लिश के अलग डलवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बच्चे केवल क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्लास में सीखेंगे हम बातों को, क्योंकि देखो नोट्स तो क्लास टीचर भी लिखवाएंगे आपके, जब स्कूल में आप जाओगे, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे भी, लेकिन आप कोशिश क्या करेंगे, सीखने की, ठीक है। तो अब नोट्स वाली दिक्कत खत्म हो गई। अब एक जो दूसरी दिक्कत आई है, वो ये मैं देख रहा था कि कुछ एक बच्चे ने लिखा था कि सर हिंदी में भी बताना। देखो बच्चे, मैं हिंदी इंग्लिश में बराबर बताता हूँ, पर थोड़ा सा देखो हल्का सा फिजिक्स है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मैंने इंग्लिश में बता दी, हिंदी में बता दी, पर जब मैं रिपीट करूँगा तो फिर उसके बाद मेरे मुंह से इंग्लिश में शब्द जा रहे निकलेंगे, ठीक है। तो हाँ, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे भाई। मैं फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, बायो वाला, ये वाला केमिस्ट्री वाला। सर आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दो। नहीं कुमारी जी, 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, वो आपकी पढ़ी है, इस पर आप उसे देख लेना आपके ऐप पर ही। तीसरी क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, हाँ लाइव क्लास है आज लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो जो चैप्टर अभी NCERT के हैं वो हम पढ़ाएंगे जो लेटेस्ट के हिसाब से। सबका कमेंट जा रहा है, प्रिया, कुंदन, रयाशा, आर्यन, कुंदन, आदिल, वैष्णवी, राजा, हाउ आर यू, एम गुड, राहुल, सबको भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो 45 मिनट अपने पास हैं, तो 5-7 मिनट आपकी हो गई है। तो अब नोट्स वाला कोई बच्चा बोलेगा नहीं, क्योंकि नोट्स मैंने कहा है कि आपको नोट्स मिलेंगे PDF की फॉर्म में, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। लेकिन जो बच्चे खुद से नोट्स बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सअप नंबर कह रहे हैं कुछ बच्चे, इसमें एक तो देखो बच्चों, व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा, आप छोटे बच्चे हो। एक तो कोई बच्चा हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस टाइप का कोई मैसेज नहीं भेजेगा। हाँ, कोई आपका जेन्युइन आपकी दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं, वो भी व्हाट्सअप कोई कॉल नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत अगर आपको होगी, जेन्युइन आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आपको आंसर तभी मिले, आराम से मिलेगा, पूरा दिन क्लास रहती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सर मैं 10th क्लास में हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, ऐसे कोई बच्चा बातें नहीं करेगा, ठीक है। टीचर के पास इतना टाइम फालतू नहीं है, आपके पास होगा जरूर। स्कूल जा नहीं रहे हो तुम आजकल, मजे मस्ती कर रहे हो घर पे, टिकटॉक भी बंद हो गया अब तो, खैर आपके पास भी पूरा समय है। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि बच्चों को अपना सही जगह पर रास्ते पर लाने के लिए सही कदम उठाया, वरना आजकल तो देख रहा हूँ मैं लड़के भी ना, इतने इतने से लड़के बाल कर ले नीले पीले, ऊपर खड़े करके उन्हें एक बिंदी लगा ली, साड़ी पहन के अपना मुजरा कर रहे हैं। तो उनसे बच के तुम, भविष्य तुम्हारा भी हाथ में तुम्हारे, तो उसे खराब मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो बच्चे, हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, 2 क्लास हो चुकी हैं, आज ये 3rd क्लास है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे लेट आएंगे,
हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारी 3rd क्लास है। ठीक है, चलो यहां देखना, बच्चे के पास में प्लेन मिरर है और मैं कोशिश करूंगा कि जो थोड़ा सा आपका सिलेबस जैसे कम हो गया ना, फिर भी उसके साथ में थोड़ी कुछ बातें और एक्स्ट्रा हम पढ़ें, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, सिलेबस कराने के लिए टीचर आपके हैं ही। ये बच्चे अपना प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। मैंने कहा था कि अगर ये दर्पण है तो आप इसका एक हिस्सा क्या कर देंगे बच्चे, सिल्वर कर देंगे। अब यहाँ पे मान लो, अच्छा जो बच्चे कंपटीशन वालों ने ले रखा, अगर किसी ने बैच है तो समझना यहाँ से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th में तो आता ही है, स्कूल में तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मान लो कि मैं हूँ, और ऐसा केवल मानना है कि ये मैं हूँ। गुरुजी ऐसे हैं नहीं कहीं तुम भावुक हो जाओ कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी स्मार्ट है, ऐसा मान लेना है। ठीक है, और ये कितना दूर खड़ा हूँ मैं, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, अब कमेंटबाजी बंद करो, पेन उठा लो और लिखना शुरू करो साथ साथ, थोड़ा थोड़ा रफ कॉपी में। तो दोबारा देख लेना भाई सौरभ, व्हाट्सअप नंबर जो भी था, जब क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। बच्चे एक समतल दर्पण है, आप इसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, 60 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि आपके घर में एक प्लेन मिरर है जिसके सामने आप खड़े होकर ब्रश करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, आपके घर में प्लेन मिरर है, अगर आप इसके बहुत ही नजदीक खड़े हो गए तो आपको अपनी इमेज बहुत ही नजदीक दिखेगी। यानी बच्चे प्लेन मिरर में क्या होता है, आप जितना नजदीक खड़े होंगे आपको इमेज उतना ही नजदीक दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि आप घर में देखना, आपकी आंख में मान लो कि कुछ चला गया, आंख में कुछ मान लो कि कंकड़ पत्थर गिर गया कुछ, तो आप ऐसा करते हैं, मिरर के नजदीक जाके देखते हैं। आप ऐसे करके, आप ऐसे करके क्यों देखते हैं नजदीक, क्योंकि आपको पता है सर क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो भाई, अगर क्वालिटी की दिक्कत आ रही है किसी को। ठीक है, एक आध बार खुद से ट्राई किया करो, हर चीज नहीं पूछनी टीचर से ना, फिर ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में आप जितना नजदीक जाएंगे आपका प्रतिबिंब, आपकी इमेज उतना ही नजदीक बनेगी। तो अगर आप प्लेन मिरर से 60 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं बच्चे, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, आपकी जो इमेज होगी, वो ठीक 60 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, 60 सेंटीमीटर पीछे। तो प्लेन मिरर की खूबसूरती क्या है, जितना आगे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई इंसान होगा, इमेज उतना ही मिरर में पीछे बनेगी। अगर आप इधर 40 सेंटीमीटर आगे हैं तो आपका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर इधर बनेगा। अगर आप 5 मीटर इधर हैं तो आपके जैसा फोटो बनेगा मिरर के 5 मीटर पीछे। तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो अगर आप 5 मीटर 60 सेंटीमीटर आगे हैं तो आपकी इमेज कितना पीछे बनेगी मिरर में, 60 सेंटीमीटर पीछे। अब मैं ऐसे ही सिंपल से लॉजिक से भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े ध्यान से आंसर देना उनका। तो सब बच्चे पेन रखेंगे हाथ में, आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों मेरा आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन, सब बच्चे सुनना भाई। एक प्लेन मिरर के सामने एक व्यक्ति, मान लो ये कोई इंसान है, ये 1 मीटर दूर खड़ा है। कितना दूर है बच्चे, 1 मीटर दूर, 1 मीटर। तो बच्चे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस मिरर से मैं 1 मीटर दूर हूं, 1 मीटर दूर। अगर मैं इस मिरर की तरफ चलना शुरू कर दूं, मिरर की तरफ चलना शुरू कर दूं और 30 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाऊं, आप सुना ध्यान से, दर्पण से 1 मीटर दूर हूं मैं, दर्पण से, मिरर से, और मिरर की तरफ 30 सेंटीमीटर चलकर रुक गया, तो अब बताओ मेरे और मेरे प्रतिबिंब, मेरे और मेरी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। मेरे और मेरे इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अरे वैसे नहीं, सब बताएंगे, पहले आएगा, आज ही आएगा ये। सर क्लीन नहीं दिख रहा है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्लीन नहीं दिख रहा है, मैं अपने मोबाइल में देखता हूं, तब तक बाकी बच्चे आंसर देंगे। धीरज आपका गलत है, दोबारा करो क्वेश्चन, बाकी बच्चे सुनेंगे मैंने क्या पूछा। देखो क्वेश्चन मैंने पूछा है, हर्षित आपका भी गलत है,
मैंने कहा कि मैं प्लेन मिरर से 1 मीटर दूर हूं, एक बच्चे आशुतोष का सही है, और मिरर की तरफ मैं 30 सेंटीमीटर चला गया, तो अब मेरे और मेरी इमेज के बीच की दूरी कितनी? भाई कितने बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं? नितेश का सही है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट का गलत आंसर आ रहा है भाई ये। अच्छा, जिन बच्चों को साफ नहीं दिख रहा ना, देखो, जिन्हें साफ नहीं दिख रहा उससे मैं बता देता हूं, यहां देखना, आपके मोबाइल में यहां देखना, एक एक गोल गोल सा सिंबल है, इस पर क्लिक करना और आप इसे 360 कर लो, 360, तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। तो थोड़ा सा, एक बार सब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो मोबाइल में। एक जब आप फुल स्क्रीन करते हैं ना, तो एक गोल गोल सा बना आता है, उस पर आप क्लिक करके 360 कर लेंगे, ठीक है। 144 में आप देख रहे हैं इसलिए साफ नहीं दिख रहा आपको। चलो अब बच्चे यहां देखना, जितने बच्चों ने कहा 30 सेंटीमीटर वो एक थप्पड़ लगाएंगे अपने, उनका गलत है। जितने बच्चों ने कहा 70 सेंटीमीटर उनका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 70 वाले का भी गलत है, 30 वाले का भी गलत है, दोनों का गलत है। चलो अब मैं बताता हूं आंसर क्या है। अरे भाई इतना सिंपल बात आपने गलती कर दी, इसके लिए पिटाई बनती है आपकी। यहां देखो बच्चे, एक चीज बताना मुझे, इस प्लेन मिरर से आप 1 मीटर दूर हैं, कितना दूर हैं? 1 मीटर दूर। अब मैंने कहा कि आप 30 सेंटीमीटर चले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। तो आप 1 मीटर दूर थे, और अगर आप 30 सेंटीमीटर दूर चले, 30 सेंटीमीटर मिरर की तरफ चले, तो बच्चे मिरर से कितना बचेंगे आप? 70 सेंटीमीटर। तो मिरर से आपकी दूरी कितनी बन जाएगी? 70 बन जाएगी। अगर आप 70 सेंटीमीटर आगे हैं तो आपकी इमेज भी कितना पीछे बनेगी? 70 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 140। तो जिसका आंसर 140 था, बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए, दोबारा सुनना। मैंने कहा बच्चे आप मिरर से 1 मीटर दूर हैं, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। अगर आप 30 सेंटीमीटर मिरर की तरफ चलेंगे तो मिरर से कितना बचे? 70। तो अब बच्चे मिरर से कितना बचे वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मिरर से आप 70 सेंटीमीटर दूर हैं, इमेज आपकी बनेगी 70 सेंटीमीटर पीछे, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी मैंने, तो कितनी आ जाएगी? 140। तो 140 वालों का ठीक है बिल्कुल। जिन्होंने 60 लिखा, जिस बच्चे ने 30 लिखा, बिल्कुल गलत, ठीक है। जिसने 70 लिखा, बिल्कुल गलत। अब देखो बच्चे, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, अगर आपने ये गलत कर दिया तो फिर तो भाई समझ जाना कि थोड़ा बुद्धि की तेज करने की आपको बहुत जरूरत है। अगला क्वेश्चन सुनेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो मैंने कहा था बच्चे बातों को सीखना है क्लास में, ठीक है। रटने वाली, नोट्स वोट्स वाली बातें तो आपको सब मिल जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो तुम। यहां बताओ, सेकंड क्वेश्चन बताओ बच्चे। मैंने आपसे कहा इस प्लेन मिरर से, इस समतल दर्पण से फिर से आप 1 मीटर दूर हैं, आपकी दूरी कितनी है? 1 मीटर। और उसने कहा पेपर में कि एक व्यक्ति 1 मीटर दूर है। अब इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने मिरर से दूर चलना शुरू कर दिया, मिरर से दूर चला ये, और 40 सेंटीमीटर दूर जाकर रुक गया, 40 सेंटीमीटर दूर जाकर रुक गया। 1 मीटर दूर पहले से ही था, 40 सेंटीमीटर और दूर चला गया। अब इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? अब बताओ कितनी होगी? इफ ए पर्सन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर एंड स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम मिरर एंड आफ्टर 40 सेंटीमीटर he stops, then find the distance between this person and his image। तो आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर दूर है और दर्पण से 40 सेंटीमीटर और दूर जाकर रुक जाता है, तो अब इस व्यक्ति और इसके इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? इस बार बहुत सही आंसर आया है। एक सपना का गलत है शायद, इतनी स्पीड से नाम आ रहे में पढ़ नहीं पाया सही से, और सबका ठीक है भाई, सब बच्चों और सही, बहुत बढ़िया, गजब। देखो एक किसी ने 82 लिखा भाई, वो थप्पड़ मार ले बहुत जोर से अपने। यहां देखो बच्चे, इस बार आप समझ गए। अगर आप 1 मीटर दूर हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर आप और दूर चले गए, तो टोटल कितना बन गया? 140। तो इमेज भी कितना पीछे बनेगी? 140। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 280, यानी कि 2.8 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब आपने एक चीज देखी होगी, आप कितना चले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मिरर से
टोटल कितना दूर है वो इंपॉर्टेंट है। तो दूर जाएंगे तो 40 सेंटीमीटर जोड़ा 140 हो गया। जब आप नजदीक आए थे पिछले वाले केस में तो 100 सेंटीमीटर में से आपने 30 घटा दिया था तो कितना बचे थे 70। तो आप मिरर से दर्पण से कितना दूर हैं वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 140 कितना हो गया बच्चे 280। तो एक तो मैंने भी मैं दोबारा मिटा के लिख देता हूं इस चीज को। तो एक तो बच्चों हमने क्या समझा कि प्लेन मिरर की सबसे पहली खूबसूरती क्या है, आप इसके जितना आगे खड़े होंगे इमेज मिरर में उतना ही पीछे बनेगी। ठीक है, तो मैं दोबारा बना देता हूं इसे क्योंकि बहुत सारी लाइनें आ गई थी यहां पे। मैंने आपसे कहा आप इस प्लेन मिरर के सामने यहां देखेंगे ध्यान से 60 सेंटीमीटर दूर थे तो आपकी इमेज भी बनेगी 60 सेंटीमीटर दूर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी ध्यान रखना, जितना आप आगे हैं उतना पीछे इमेज, और टोटल आ गई ऐसे, इधर चलेंगे तो जोड़ देंगे, इधर चलेंगे तो टोटल में से घटा के फिर उसे भी हम निकाल लेंगे, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखना, प्लेन मिरर समतल दर्पण की सेकंड खूबसूरती यह है बच्चे कि प्लेन मिरर हमेशा, समतल दर्पण हमेशा सेम साइज की समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपकी हाइट h है तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, आपकी जो इमेज होगी उसका साइज भी कितना होगा बच्चे h। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि 6 फीट के व्यक्ति को प्लेन मिरर कितना बड़ा दिखाता है 6 फीट का, 5 फीट वाले व्यक्ति की इमेज बनेगा 5 फीट की, वो बात अलग है कि अगर मिरर छोटा है तो आप पूरा देख नहीं पाओगे, उसे मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, वैभव सिंह नाम है आपका, ठीक है वैभव सिंह जी, ठीक है। तो प्लेन मिरर बच्चे एक तो जितना आगे खड़े होंगे इमेज बनेगी उतना ही पीछे, और जितना आपका साइज होगा उतना ही साइज होगा प्रतिबिंब का, तो सेम साइज का प्रतिबिंब ये बनाता है। अब मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो सुनना, देखो अब यहाँ पे जो इमेज ये बनाएगा उल्टी सीधी कैसे बनाएगा, वर्चुअल जो होता है वो सारी बातें करूंगा मैं बाद में। उससे पहले पहला ढंग का क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताएंगे आप, ये आपके पेपर में आएगा, लिख लो, या तो आपके मॉक टेस्ट में आ जाए, अब तो या तो टेस्ट में आ जाए स्कूल के, या तो टेस्ट में आ जाए, या आपके मान लो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाए, या आपके और जो प्री बोर्ड होते हैं किसी में भी आ जाए, या बोर्ड में ही आ जाए, तो किसी में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चे मान लो कि मैं 6 फीट का हूं, सर्वर स्क्रीन पर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, देवू जी मैंने कहा आपसे आप स्क्रीन करें फुल, वहां पर ना कैसे आपको सिंबल दिखाई देगा, ऐसे सिंबल, इस सिंबल पर आप क्लिक करना और थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लो, 144 की जगह 360 पे देखो। ठीक है, निधि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं शुरुआत में, वीडियो शुरू से देखेंगे आपको मिल जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन सुनेंगे, ध्यान सुना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों मान लो कि मेरी हाइट है 6 फीट और आपको दिख भी रहा होगा गुरुजी 6 फीट लंबे हैं भी। ठीक है, अब मान लो कि मैं 6 फीट का हूं और सर से लेके जूते तक मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी इमेज, मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखे, पूरी इमेज पूरा प्रतिबिंब दिखे मेरा, जूते से लेके सर तक। और अभी मेरे घर में छोटा सा मिरर है, उसके सामने मैं खड़ा होकर ब्रश करता हूं तो मेरी केवल इतनी इमेज दिखती है, मैं चाह रहा हूं कि नहीं पूरी की पूरी इमेज दिखे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है और उसे अपनी पूरी इमेज, पूरा प्रतिबिंब देखना है उस व्यक्ति को, तो उसे कम से कम कितनी लंबाई का मिरर दीवार पे लगाना पड़ेगा, ये बताओ। अरे जिसे नहीं दिख रहा भाई बता तो दिया, 20 बार पूछोगे कि मोनू भाई बताया तो, तुम्हें मोबाइल चलाना तो आता नहीं है। मोबाइल में मैंने कहा ऐसा सिंबल होगा, उस पर क्लिक करो, वहां पे लिखा होगा 144, 240, 360 पे क्लिक करो, अच्छे पिक्सल पे देखो, दिख नहीं रहा गुरुजी हमें, मोबाइल चलाना सीखो पहले तुम। तो क्वेश्चन है मेरा, अगर आप 6 फीट के हैं और आपको अपनी लंबाई पूरी देखनी है तो आपको कम से कम कितनी लंबाई का मिरर दीवार पे चिपकाना पड़ेगा। निधि मैंने अभी बताया, वीडियो शुरू से देखना, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बार बार एक ही कमेंट मत करो। अच्छा बहुत सारे, हर्षित जी आपका बिल्कुल गलत है, हर्ष बिल्कुल गलत है आपका, जो ही तुम्हारा भी गलत है। मैं देख रहा हूं लगभग 60% बच्चों गलत, जिन्होंने 7 फीट लिखा उनका बिल्कुल ही गलत,
जो लिख रहे हैं 6 से 7 फीट उनका भी गलत। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जिस बच्चे ने लिखा कि जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मिरर, उसका भी गलत। जिन्होंने लिखा 6 फीट उनका भी गलत। अब सुनना, अगर आपकी लंबाई 6 फीट है और आपको आपको अपनी पूरी लंबाई दर्पण में देखनी है, मिरर में देखनी है, तो अगर आपकी लंबाई जितनी है, अगर आप उससे आधी लंबाई का मिरर लेके आएंगे तो उसके अंदर भी पूरी लंबाई देख सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। वो मिरर कैसे चिपकाना है वो भी बताऊंगा, और सब प्रूफ भी करेंगे। पहले आप ये समझेंगे कि अगर आपको पूरी लंबाई देखनी है तो मिरर जो होना चाहिए ना, वो आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। बड़ा तो कितना भी हो भाई, 6 फीट का आदमी है, 100 फीट के मिरर में भी पूरी लंबाई देख लेगा, 150 फीट में भी पूरी देख लेगा, पर कम से कम कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई का आधा। तो 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट के मिरर की जरूरत नहीं, उसका काम 3 फीट में चल जाएगा, 5 फीट वाले का 2.5 फीट में चल जाएगा, 4 वाले का 2 में चल जाएगा। तो पहले आप इसका आंसर लिखेंगे, फिर मैं समझाऊंगा कि सब प्रूफ भी कर दूंगा मैं। यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे 2C फुल इमेज कोमा मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ। 2C फुल इमेज कोमा मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ of plane mirror is half of object length, हिंदी में लिखेंगे, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि उसका काम आधे में कैसे चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 6 फीट का आदमी 3 फीट के मिरर में कैसे दिखेगा। इस बात को समझना ध्यान से। देखो कोमल जी, क्या हुआ, बड़ा बुरा सा मुंह बना रहे हो, क्या हो गया? हिंदी में बता दिया भाई, मोहम्मद जी पूरा लिखवाया मैंने हिंदी में, ठीक है। यहाँ देखो, और मैंने मिनिमम पूछा था, विनायक जी आप क्या बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले बच्चे एक चीज समझो आप कि 6 फीट के व्यक्ति को 3 फीट में काम कैसे चल जाता है। इसे सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, हालांकि इससे पिछली क्लास में। सर कैरेबल पीसी के लिए अवेलेबल है कि भाई पता नहीं, टेक्निकल टीम से पूछ लेनी था जी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछली क्लास में मैंने हालांकि जिक्र किया था, पर बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट क्लास भी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसे सुनना ध्यान से। नहीं, दिखने को तो आधे से अधिक में भी दिख जाएगा, पूरे में भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक बात सुनेंगे, सर मेरा कमेंट शो कर रहा है, भाई सबका कमेंट शो कर रहा है, कमेंट पे कम ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो। परावंशु जी ठीक है भाई, क्यों बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो, हमने देख लिया आपका कमेंट, ठीक है। लव सर वेरी गुड। अरे भाई, किसी को गुड लग रहा है, किसी को बढ़िया लग रहा है, किसी को बहुत बढ़िया लग रहा है, किसी को बुरा भी लग रहा होगा, सब तरह के बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको कोई चीज क्यों दिखती है। मैंने आपको बताया था क्यों दिखती है, तो मैंने कहा था अगर कोई चीज आपको देखनी है तो कोई चीज आपको तब दिखेगी अगर किसी भी चीज के ऊपर लाइट टकरा के आपकी आंख तक पहुंच जाए। जैसे मुझे मार्कर देखना है, तो मार्कर केवल और केवल मुझे तभी दिख सकता है जब इस मार्कर के ऊपर लाइट टकराकर, जब इस मार्कर के ऊपर प्रकाश टकरा के, रोशनी टकरा के मेरी आंख तक पहुंच जाए। तो अगर किसी वस्तु पर लाइट टकरा के मेरी आंख पे पहुंचेगी तभी वो वस्तु दिखाई देगी मुझे। अगर मैं मार्कर को ऐसे रख लूं, अब ये मार्कर मुझे क्यों नहीं दिख रहा, पता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इस मार्कर पे जो लाइट टकरा रही है वो मेरी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कोई भी चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर लाइट टकरा कर आपकी आंख तक पहुंचना जरूरी है। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको अपने पैर देखने हैं तो आपको अपने पैर कब दिख सकते हैं बच्चे? किस पैर पर जो लाइट टकरा रही है वो आपकी आंख तक पहुंच जाए। आपको अपना सर कब दिख सकता है? इस पर जो लाइट टकरा रही है वो आपकी आंख तक पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपको पूरी की पूरी लंबाई देखनी है ना, तो बच्चे केवल आपको इतने बड़े मिरर की आवश्यकता है, इतने बड़े मिरर की, इतने,
यानी इतनी बड़ी जो लंबाई है आपकी, ये जो आपका सर है, मुंह है, हाथ पैर नाक हैं, ये सब के सब इतने बड़े मिरर में दिख जाएंगे। ये ऊपर का जो मिरर है ना, ये एक्स्ट्रा है। ये जो नीचे का मिरर है ये भी एक्स्ट्रा है। ये जो नीचे का मिरर है ना, ये आपको एक्स्ट्रा फर्श दिखा सकता है, ठीक है। ऊपर वाला मिरर केवल आपको छत दिखा सकता है। तो इतने, अगर इतना बड़ा मिरर है तो इतने बड़े मिरर में भी इतने बड़े इंसान को देखा जा सकता है। अब ये जो मिरर है ये इसका आधा ही है। अब इस बात को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझना बड़े ध्यान से भाई। एक तो जो बच्चे लेट आते हैं ना, ये बड़े परेशान करते हैं। कोई कह रहा है व्हाट्सअप नंबर, मैं शुरू में देख चुका हूँ। एक तो लाइव क्लास में ना कोई बच्चा लेट मत आया करे। लाइव क्लास वही लिया करे जो बिल्कुल शुरू से टाइम से आ सकता हो। कोई बच्चा कह रहा है नोट्स के बारे में, वो भी मैं शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, किसी बच्चे को बताओ शुरू से आप देखते तो मैंने ये भी बता दिया है कि मोबाइल में पिक्सल बढ़ा के आप कैसे अच्छी क्वालिटी में क्लास देख सकते हैं। सारी बातें बता देता हूं मैं शुरू में ही, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले आप चीज समझना, एक थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम आप सभी को आनी चाहिए। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, और इस AB पे ये D है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, और ये EB क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ध्यान देना, D इज ए मिड पॉइंट एट AB एंड E इज मिड पॉइंट एट AC। D AB पर मध्य बिंदु है और E AC पर मध्य बिंदु है। अगर ये D और E मिड पॉइंट होना बच्चे, और आप इन्हें मिला दो, तो जो DE होगा ना, एक तो ये DE पैरेलल होगा, समांतर होगा BC के, यानी BC और D आपस में होंगे पैरेलल, और दूसरा ये D BC का होता है आधा। ये थेल्स थ्योरम है। यानी अगर ये 10 मीटर है तो ये वाली लंबाई होगी 5 मीटर। अगर बच्चे 110 मीटर है तो ये हो जाएगी 55 मीटर। अगर बच्चे मान लो कि पूरी की पूरी है ये 8 मीटर, तो ये लंबाई हो जाएगी 4 मीटर। तब मुझे एक चीज बताओ, इस मिरर से जितना आप आगे खड़े हैं आपकी इमेज उतना ही पीछे बनती है। इसका मतलब ये है कि ये और ये आपके मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसे A, इसे लिख लूँ मैं B, इसे लिख लूँ मैं C, तो ये ABC एक ट्रायंगल हो गया और ये दोनों मिड पॉइंट हैं। तो मैंने मान लिया बच्चे D है, ये E है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अगर DE मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु हैं, तो BC की लंबाई जो भी होगी उसकी आधी लंबाई ये होगी। तो अगर ये व्यक्ति 6 फीट का है तो मिरर कितने फीट का हो जाएगा बच्चे, ये 3 फीट का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरी लंबाई देखनी है तो 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट लंबे मिरर की आवश्यकता नहीं है। उसका काम क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा बच्चे 3 फीट के मिरर में ही। तो देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन आता है ये, वो बोल देंगे, पेपर में लिख देंगे, टीचर लिख देंगे कि मोहन की हाइट, लिख देंगे टीचर कि मोहन की हाइट है 6.2 फीट। अगर मोहन को अपनी पूरी लंबाई देखनी है तो प्लेन मिरर कम से कम कितना होना चाहिए, मोहन की लंबाई का हाफ होना चाहिए, मोहन की लंबाई के इक्वल होना चाहिए, मोहन की लंबाई के डबल होना चाहिए, या बोल देगा कि कांट से कह नहीं सकते। तो आप समझ गए, अगर मोहन 6.2 फीट का है तो मिरर की लंबाई होनी चाहिए मोहन की लंबाई की आधी, यानी कितनी होनी चाहिए 3.1 फीट। तो या तो 3.1 फीट बताना है आपको या हाफ बताना है। या जैसे आपके पेपर में क्या करेगा, ऑप्शन तो देगा नहीं वो, तो सीधा लिख देगा मोहन 6.2 फीट का है, टू सी फुल लेंथ, तो मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगी। तो फिर आपको 3.1 फीट बताना पड़ेगा कि आधी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और, एक और काम की बात सुनेंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं हम। सर यू आर सो फैटी, हाँ भाई सही कह रहे हो, अब उम्र होगी है, फैट बढ़ जाता है आपकी उम्र। तो जब आपकी उम्र में था मैं, तब ऐसा था खत्म, बिल्कुल ऐसे टी शर्ट नहीं पहनता था मैं, ऐसा लगता है कि टी शर्ट ना डंडे पे टंगी हुई है और टी शर्ट ऐसे उड़ रही है अगर रोड पे चल रहा हूँ तो उस समय लोग बड़े मजा लेते थे। अब थोड़ा सा फैट वैट आया, शरीर ठीक हुआ तो भी मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का काम है मजे लेना, कुछ तो लोग कहेंगे हैं। अभिषेक कह रहे हैं नहीं समझ आया, ओके। अभिषेक शुरू से देख रहे हो क्लास के भी, बीच में से आके अचानक से कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में अचानक लाइव आएंगे, लेकिन अच्छा टीचर ने बताया है, अरे क्या बता दिया, तुरंत डाल देंगे समझ नहीं आया दोबारा बताइए। तो ऐसे टाइम खराब नहीं करना बाकी बच्चों का, ठीक है। अच्छा, कुंदन जी क्या रिप्लाई करना है भाई, क्या है आपका, अभी बाद में लेंगे यार, अभी थोड़ा सा पढ़ाने देने दो, एक ही लाइन पढ़ाई मैंने आज। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और है, कुछ बच्चे कहेंगे जी
और देखो मेरे साथ भाई थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल ऐसे जीरो समझ के नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना, हाथ में पेन लेना और थोड़ा थोड़ा मेरे साथ लिखते रहना। बाकी नोट्स तो आपको मैं डलवा ही दूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद में, लेकिन अभी सुनेंगे ध्यान से। एक बात और फिर से समझा दीजिए, नहीं समझे, समझ आ गया, इतना तो आसान था। सब अलग अलग बच्चे हैं भाई, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो, अच्छा आप टीचर से अपने फिर ये कहना, जैसे आपका टीचर जिस दिन आपको बताए नहीं, दिल पे नहीं ले रहे भाई, एक बार थेल्स थ्योरम लिखवा दीजिए। थेल्स थ्योरम ये है सपना, इफ इन ए ट्रायंगल ABC D and E are midpoints at AB and AC respectively, then DE will be parallel to BC and the length of DE will be half of BC। D और E अगर ABC पर मध्य बिंदु हैं तो D BC के समांतर होगा और DE की लंबाई BC की आधी होगी। बस ये है थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज और देखना, जैसे आपके टीचर ने जिस दिन आपको एक क्वेश्चन बताया क्लास में कि बच्चे अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट के मिरर में आप अपनी पूरी लंबाई देख सकते हैं, तो आप टीचर से सीधा बोलना, सर एक चीज बताओ, ठीक है मैं 5 फीट का हूं, आप छोटे होंगे, आप मान लो 5 फीट के हैं, ठीक है। और आप कहना टीचर से कि सर मैं 2.5 फीट का मिरर ले आया, और मैडम हो तो खास तौर से पूछ ही लेना फिर तो कि मैडम मैं 5 फीट का हूं, मैं 2.5 फीट का मिरर लेके आया, लेकिन अगर मैं उस 2.5 फीट के मिरर को ऐसे ऊपर दीवार पे लगा दूंगा या बिल्कुल नीचे लगा दूंगा फर्श पे चिपका के, तो क्या मुझे अपनी लंबाई पूरी दिख जाएगी क्या? भाई आप खुद सोचो, दिखेगी क्या? भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने एक मिरर लगा दिया वहाँ छत पे, ये बिल्कुल पैरों के पास लगा दिया 3 फीट का, तो मुझे उसके अंदर अपनी पूरी लंबाई दिख जाएगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी, ठीक है। तो फिर उस मिरर को मैं लगाएं कैसे? मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पेपर में कोई नहीं पूछेगा, ये आपके ज्ञान के लिए है कि अगर आप 6 फीट के हैं और आपको 3 फीट का मिरर चिपकाना है दीवार पे, ठीक है, तो उस 3 फीट के मिरर को लगाएं कैसे, ये अपने घर में कभी आपको ट्राई करना हो तो उसके लिए है ये। देखो कैसे लगाना, ध्यान सुनना बात को। जिन जिन चीज़ों की मुझे जरूरत होगी कि प्रूफ देना या जो भी करना है ना, मैं आपके नोट्स में ऐड कर देंगे उसे, जो भी आपके नोट्स रहेंगे। अदरवाइज जो भी काम की बातें होंगी वो आपको मिल जाएंगी इसमें। यहाँ मैंने कहा कि केवल सीखना है, ये केवल पेज भरने के लिए नहीं है क्लास, ये खाली पेज भर रहे हैं, वो सब किताबों में लिखा है, मैं कोई अलग नहीं बताऊंगा आपको। आप 4-5 किताब खरीद लो, लखमीर सिंह की खरीद लो, NCERT खरीद लो, सब मिलेगा आपको लिखा हुआ। सीखना इंपॉर्टेंट है, सारी जब बातें सब जगह लिखी हुई हैं किताबों में, मैं कोई अपने घर से नियम नहीं बना रहा। यहाँ देखो, ये बच्चे मान लो मैं हूं, ये मेरा सर है, ये मेरे पैर हैं, ये मान लेना कि ये मेरी आंख है, ठीक है। तो बच्चे मान लो कि मेरी जो पूरी लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चे काम करना पड़ेगा हमें, एक कह रहा है कि थेल्स थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मी आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसने कहा भाई तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही है? सुजल जी, ओके। आदिल भाई पढ़ने पर ध्यान दो, ये ऐसे सिंबल इम्बल मत बनाओ लगातार, ये पता नहीं सिंबल बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। चलो हाँ देखो, अच्छा सबसे पहले बच्चे मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लंबाई कितनी है, तभी तो मैं आधी लंबाई का मिरर लेके आऊंगा, ठीक है। तो तभी तो आधी लंबाई का मिरर लेके आएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, तो मुझे पता चला कि मेरी लंबाई है 180 सेंटीमीटर। अब बच्चे मैं पता करूंगा कि इस 180 सेंटीमीटर में आंख से नीचे लंबाई कितनी है मेरी और आंख से ऊपर कितनी है। तो मुझे मान लो कि पता चला कि मैंने ऐसे, समझ रहे हो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे फीता लगाओ आंख पे और बिल्कुल नीचे लगाओ, तो आंख से नीचे की लंबाई मुझे पता चली मान लो 160 सेंटीमीटर है, तो आंख से ऊपर कितनी बचेगी? 20। अरे पता है ना, अगर आप टोटल 180 के हैं, आंख से नीचे अगर आप 160 हैं, तो आंख से ऊपर कितने हो जाएंगे? 20। अच्छा अगर आप 180 के हैं तो मिरर लाना आधा, कितना? 90 सेंटीमीटर का। अब देखो इस 90 सेंटीमीटर के मिरर को, दर्पण को आप दीवार पे कैसे लगाएंगे? यहाँ ध्यान देना, आंख से ऊपर आपकी लंबाई 20 है बच्चे, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। तो आपको मिरर ऐसे लगाना है कि वो मिरर आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर का हो, 10 सेंटीमीटर। अच्छा आंख से नीचे आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो 160 का आधा कितना होगा बच्चे? 80। तो 80 सेंटीमीटर, तो 80 और 10 कितना हो गया? 90। यानी आपको दर्पण दीवार पे ऐसे लगाना है
कि आपकी आंख से ऊपर भी वो आधा जाए और आपकी आंख से भी नीचे आधा जाए। देखो ऐसे करना, कंफ्यूज मत होना। ऐसे जाना घर पे, एक जहां पे आपका सर है ना वहां पे निशान लगा लेना। ये मान लो आपका सर है, ये निशान लगा लिया आपने दीवार पे। एक जहां पे आपकी आंख है वहां पे निशान लगा लो, तो नीचे की जरूरत नहीं। जहां पे आपके पैर है, ये बच्चे मान लो कि आपका हेड है, सर है, ये बच्चे मान लो आपकी आई है, तो यहां से यहां तक की आपकी लंबाई मान लो 20 सेंटीमीटर थी और आंख से नीचे की थी 160। तो आपको बच्चे इस दीवार पे मिरर चिपकाना है। तो पता कैसे चिपकाना, आंख से ऊपर आप 20 सेंटीमीटर हैं तो मिरर ऐसे लगाना कि वो मिरर आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर जाए, और आंख से नीचे आप 160 सेंटीमीटर के थे तो आंख से नीचे कितना जाए, 80 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे मिरर लगाएंगे तो इस मिरर के अंदर आप पूरी लंबाई देख लेंगे, चाहे आप नजदीक खड़े हो चाहे दूर खड़े हो। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपकी आंख से ऊपर जितनी लंबाई है उस लंबाई का आधा मिरर होना चाहिए आंख से ऊपर दीवार पे, जितनी लंबाई आंख से नीचे उसका आधा होना चाहिए। अगर आप आंख से ऊपर होते 50 सेंटीमीटर तो मिरर कितना रखते हैं, 25। आंख से नीचे आप होते 200 तो मिरर कितना होना चाहिए था, 100। तो ऐसे आपको मिरर दीवार पे चिपकाना है। ठीक है, सर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा भाई, मैंने बता दिया इसका। ठीक है, तो मैंने कहा अगर आप ऐसे मिरर चिपकाएंगे, आप नजदीक खड़े हैं चाहे दूर खड़े हो, आपको पूरी लंबाई दिखेगी। अच्छा वो वाली बात तो अलग है ही, आपको पता ही है कि साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी किसी चीज से होनी चाहिए। तो 12.5 आप आगे होंगे तो इमेज बनेगी 12.5 पीछे, तो टोटल 25 बन जाएगा। तो उसकी बात हम करेंगे बाद में। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, पहले समझो ध्यान से बात को। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप एक दीवार है ये, इस पे मिरर चिपकाना है। जहां पे आपका सर है वहां पे निशान लगा लेना, जहां पर आपकी आंख है वहां पे निशान लगा लेना। अब एक काम करना, आंख और सर के बीच की लंबाई को देख लेना कितनी है। मान लो कि यह है 20 सेंटीमीटर, तो आंख से ऊपर मिरर होना चाहिए 10। तो मिरर यहां से लगाना शुरू करना दीवार पे, तो मिरर को आप यहां से चिपकाना शुरू करेंगे और आंख से जितनी नीचे आपकी लंबाई है उससे आधी लंबाई तक का मिरर नीचे तक लेके आना। अगर आपने ऐसे मिरर चिपकाया तो इसके अंदर पूरी लंबाई आप देख पाएंगे। अरे आई बात समझ में? अरे भाई वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, बताया तो भाई वीडियो क्लियर कैसे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे ना ध्यान से इस बात को, अगर आप इस बात को यहां पे भी ध्यान से देखें, ये बच्चे आपका सर है, यहां देखना ये सर, और ये मिरर आपकी आंख से जो लंबाई बनेगी ना उससे आधी डिस्टेंस से नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे आपकी आंख से नीचे लंबाई जितनी बनेगी पैरों तक की, मिरर आंख से लंबाई से नीचे तक उसके आधा ही है। ठीक है भाई, नमन ये फालतू काम ये मत करो, सिंबल इम्बल मत डालो वरना ब्लॉक करवा दिए जाओगे। ये बच्चों वाली हरकत नहीं करनी क्लास में। ये स्कूल वाली स्कूल की क्लास नहीं है कि अपना 9-10 की क्लास है तुम्हारी, अपना कर रहे हैं हरकत ऐसे। तो स्कूल वाली मस्ती मजाक स्कूल में ही करना है। अच्छा देखो, मैंने आपको अभी तक केवल 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, दोबारा सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आप 50 सेंटीमीटर आगे हैं मिरर से तो आपकी इमेज बनेगी 50 सेंटीमीटर पीछे, एक क्वेश्चन। दूसरा मैंने बताया अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो मिरर आपकी इमेज बनाएगा 5 फीट की, लेकिन अगर उस इमेज को पूरा देखना है तो आपको कम से कम आधी लंबाई का मिरर चाहिए। आप नजदीक खड़े हैं चाहे दूर खड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा था अगर आप मिरर वैसे लगाएंगे तो ठीक है। अगर मिरर आधे से कम डिस्टेंस पर होगा तो इमेज पूरा आएगा, मिरर आधे से कम, जैसे मैंने बताया अगर आपने वैसे मिरर नहीं लगाया ना तो आधे मिरर में फिर पूरी लंबाई नहीं आप देख पाओगे, तो सर कट जाएगा, पैर कट जाएंगे। तीसरी क्लास है भाई ये नवीन। ठीक है, करण कह रहे क्वेश्चन है भाई, पूछो सर फिट वाला प्रूफ कैसे करें इन लैंग्वेज। फिट वाला कैसे प्रूफ करें, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो आप ऐसा लिख देना कि जैसे आपने यहाँ पे बनाया था ना ये व्यक्ति और ये बनाया था, तो ऐसा ट्रायंगल बना देना और बोल देना कि D and E is midpoint because image and object and image at same distance in plane mirror. If D and E midpoint, then from Thales theorem, if BC is 6 feet, then D will be 3 feet. सर सिलेबस रिड्यूस हो गया है, टाइम अप ऑप्शन नहीं दिया है सर, फिर से रिजोल्व कराएं सर टाइम। अच्छा एक तो भाई जो बच्चे लाइव आए करें वो भाई बीच में लाइव मत आना, अगर किसी को बीच में लाइव आना तो फिर रिकॉर्डेड क्लास देखना वो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मुझे और बताओ आप इसमें। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे ये अपना एक प्लेन मिरर है, आप इसके सामने खड़े हैं। ठीक है, ये मान लो कोई व्यक्ति है,
और इस व्यक्ति ने इस मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दिया। ये इसकी इमेज बनी हुई थी। तो अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ चलेंगे तो आपकी इमेज भी आपकी तरफ कितनी स्पीड से चलेगी बच्चे? 2 मीटर पर सेकंड से। भाई आपको पता है अगर आप मिरर की तरफ 3 कदम रखेंगे तो आपकी इमेज भी कितने कदम रखेगी? 3 कदम। तो अगर आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की स्पीड भी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान सुनना, जो मैं बताने वाला हूं वही पेपर में आता है। ये क्वेश्चन आप गलती कर दोगे पेपर में तो सुनना ध्यान से। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मान लो मेरे सामने एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, अर्पित, ठीक है। मैंने इधर बच्चे मान लो कि 5 की स्पीड से भागना शुरू किया, 5 की स्पीड से, और अर्पित ने भागना शुरू किया 3 की स्पीड से, 3। तो मेरी स्पीड 5 है, अर्पित की 3 है, तो अर्पित को मेरी स्पीड केवल 2 दिखाई देगी। पता क्यों? भले मैं 5 से जा रहा हूं, 5 से जा रहा हूं, पर अर्पित भी तो 3 से भाग रहा है, तो 5 में से 3 तो इसने कवर कर ली, तो अर्पित के लिए मेरी स्पीड मात्र 2 है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, इसे हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। लेकिन अगर बच्चे मैं इधर को भाग रहा हूं 3 से और अर्पित भी इधर को भाग रहा है 3 से, अगर हम दोनों अपोजिट भाग रहे होंगे, अब अर्पित को मेरी स्पीड दिखाई देगी 6, क्योंकि अपोजिट में हमेशा स्पीड जुड़ते हुए दिखती है, सेम डायरेक्शन में घटते हुए। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो अगर मेरी स्पीड 50 है, मान लो कि सूर्या जो है मेरी स्पीड मान लो बच्चे की 50 है, और जो सूर्या है उसकी स्पीड मान लो कि बच्चे 40 है, तो इसे मेरी स्पीड 10 दिखेगी सेम डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट में दिखाई देगी 90। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 2 की स्पीड से भागूंगा तो मेरी इमेज भी 2 की स्पीड से ही चलेगी, तो मुझे अपनी इमेज की स्पीड लगेगी कितनी? 4 लगेगी, क्योंकि मैं 2 से भले ही भाग रहा हूं, उधर से मेरी इमेज भी 2 की स्पीड से भाग रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा जुड़ते हुए दिखती है, तो मुझे स्पीड दिखाई देगी 4। इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप कभी बस में जा रहे हो, अपने घर में कार में जा रहे हो, घर की कार से, तो आपने देखा होगा कि जब आप खिड़की की तरफ बैठे होते हैं ना, और आपकी बस या कार ऐसे जा रही है और सामने से एक कार आके आपको क्रॉस करे, तो लगता है कि बहुत ही तेज क्रॉस किया है। आप इधर जा रहे थे, एक कार आपके बगल से निकली, आपको लगेगा कि बहुत ही तेज क्रॉस किया उसने, क्योंकि अपोजिट में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर बस में जा रहे हैं ऐसे, और एक बस आपको पीछे से ओवरटेक कर रही है, तो लगता है कि वो धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या लगती है बच्चे? घटते हुए लगती है। तो अपोजिट में स्पीड लगती है जुड़ते हुए, सेम में लगती है घटते हुए। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर एक लड़का मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे तो लड़के को अपनी इमेज कितनी स्पीड से भागते हुए लगेगी? 4 से। अगर लड़का भाग रहा है x की स्पीड से, तो इमेज भागती तो x की स्पीड से ही है, लेकिन लगेगी कितनी से? 2x से। लड़का भाग रहा है 6 से, इमेज भी भागेगी 6 से, पर लगेगी कितने से? 12 से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि जो मिरर है, आपने मिरर की तरफ 2 की स्पीड से भागना शुरू किया, 2 की स्पीड से, तो मिरर के लिए इमेज की स्पीड भी 2 है, पर आपके लिए आपकी इमेज की स्पीड कितनी हो गई? 4। आप भाग रहे हैं 6 से मिरर की तरफ, तो इमेज भी मिरर की तरफ 6 की स्पीड से भागेगी, यानी मिरर के लिए आपकी स्पीड भी 6, प्रतिबिंब की स्पीड भी 6, लेकिन आपके लिए आपकी इमेज की स्पीड कितनी? 12। ऐसे ही आप x की स्पीड से भाग रहे हैं मिरर की तरफ, तो इमेज भी मिरर की तरफ x की स्पीड से भागेगी, लेकिन आपकी इमेज की स्पीड आपके रेस्पेक्ट में आपके लिए कितनी होगी? 2x। बड़ा ध्यान सुनना, दिखाऊंगा पूरी बात। पेपर में अगर ये पूछ लिया कि एक लड़का 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर के सापेक्ष इमेज की स्पीड कितनी होगी? 2 ही होगी, लेकिन व्यक्ति, ऑब्जेक्ट के, पर्सन के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी? 4। तो दोबारा सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ये एक मिरर है, एक क्वेश्चन बताना मुझे, इस मिरर की तरफ एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो जो इमेज है, इस इमेज की स्पीड आपको बतानी है, प्रतिबिंब की स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, दर्पण के सापेक्ष, प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष, और एक आपको बताना है इमेज की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ इमेज बतानी है, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज बतानी है बच्चे आपको विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो हिंदी वाले सुनना, मेरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से भागता है, तो अगर व्यक्ति दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से भागता है, तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष कितनी होगी, और प्रतिबिंब की चाल इस व्यक्ति के सापेक्ष कितनी होगी? तो आपको इस इमेज की स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू मिरर एंड विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। कोमा लगा के एक ही कमेंट में आंसर लिखेंगे, कोमा लगा के एक ही कमेंट में आंसर लिखेंगे।
देखो बिल्कुल सही लिखा, नितेश का बिल्कुल सही आंसर है। देखो एक नितेश का सही है, अविनाश, चलो मैं कुछ बच्चों के नाम पढ़ा था, जूही, अमन, अंकित, यश, अहमद, अविनाश, स्नेह, प्रकाश, उसपंज, सौरभ, कुंदन, कुंदन जी बिल्कुल ठीक है आपका, अभिषेक, पल्लवी, राहुल, वंश, अभिषेक, आशुतोष, सुमित, मनीष, सौरभ, रोहन, कोमल, सबका ठीक है, गौतम ठीक है। देखो बस 2 मिनट और, वैसे भी ब्रेक अपने पास टाइम है ही। देखो बच्चे आपको पता अगर आप 5 की स्पीड चलेंगे मिरर की तरफ, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की स्पीड कितनी होगी 5। यानी जो मिरर, मान लो कि एक व्यक्ति खड़ा है, ये इस मिरर को आप 5 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो इस मिरर को इमेज भी 5 की स्पीड से भागते हुए दिखेगी। आपकी स्पीड 5, तो इमेज की स्पीड भी 5 होगी मिरर के लिए, लेकिन आपके लिए कितनी होगी 10। तो पहले का आंसर 5, दूसरे का 10। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे इंपोर्टेंट, लिखकर लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, हिंदी वालों को लिखवा दूंगा मैं, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर, मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर with a speed v, comma, the relative speed of image, the relative speed of image will be v with respect to mirror, and 2v with respect to object, हाँ सुनना, if an object moves towards a plane mirror with a speed v, the relative speed of image will be v with respect to mirror and 2v with respect to object। हिंदी में लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना, बस 1 मिनट, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ है v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v, जबकि व्यक्ति के सापेक्ष चाल 2v होगी, तो व्यक्ति के सापेक्ष चाल 2v होगी। हिंदी वाले सुनेंगे दोबारा, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v, जबकि व्यक्ति के सापेक्ष चाल 2v होगी। चलो भाई अब मैं फटाफट 30 सेकंड में आपको मैंने 3 बातें पढ़ाई हैं, फटाफट रिवीजन करा देता हूं। आज की क्लास 45 मिनट में क्या पढ़ा, दोबारा सुनना। पहला मैंने बोला कि अगर आप 50 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं, इमेज बनेगी 50 सेंटीमीटर पीछे। दूसरा मैंने आपको बताया आप 6 फीट के हैं, इमेज 6 फीट की बनती है प्लेन मिरर में। अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो मिरर आपकी लंबाई का हाफ होना चाहिए। और एक मैंने बताया अगर आप v स्पीड से चलेंगे तो मिरर के रेस्पेक्ट में तो आपकी स्पीड v होगी, लेकिन व्यक्ति के सापेक्ष, पर्सन के सापेक्ष होगी 2v। सर मेरा आंसर सही था, धीरज कहना, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में आते ही पहले 5-7 मिनट आपके डाउट ले लेंगे पिछली क्लासों के, तीनों क्लास देख के आना जिन बच्चों ने बाद में बैच लिया है, ठीक है। चलो बाय। कर दिया।